नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। जी हां, अपने बने दुश्मन क्या अब हाईकोर्ट बनेगा सहारा, इसी पर बात करेंगे। तो वैसे तो आपने कई बार ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें लोग कार के अंदर ही सो जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों के पास जब रहने का ठिकाना नहीं होता तो वो कुछ दिनों के लिए कार को ही अपना घर बना लेते हैं। लेकिन क्या हो जब एक कार को ही परमानेंट अपना घर बना लिया जाए? क्या हो जब दो महिलाएं एक कार में ही खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हों? जी हां, चंडीगढ़ में करनाल की दो महिलाएं पिछले 2 साल से एक कार को अपना घर बनाने के लिए मजबूर हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और आखिर क्यों महिलाओं ने कार को ही अपना घर बना लिया है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रॉपर्टी का लालच, निकले कई जानी दुश्मन। कार में जीने को मजबूर दो महिलाएं। 2 साल से कार में बिता रही हैं जीवन। 35 एकड़ जमीन फिर भी बेघर। जमीनी विवाद के कारण हुई बहुत सी घटनाएं तो आपने देखी होंगी। जमीन को लेकर विवाद से लेकर खूनी संघर्ष, कई तस्वीरें भी आप देख चुके होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जमीनी विवाद के कारण कोई इतना परेशान हो गया कि घर बार सब कुछ छोड़कर एक कार में ही बस जाए? हमारे को पुलिस की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा, कोर्ट से धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है। अगर हम मर जाएंगे तो हमारी आवाज उठाने वाला नहीं होगा, हमें किसी टाइम भी मार सकते हैं, इसलिए हम गाड़ियों में रहते हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे? इसके पीछे 2016 में हमें पता लगा कि बेसिकली बहुत लोग हमारे पीछे हैं। जब मेरी मदर को वहाँ हम गए तो गाड़ी के नीचे दे दिया, जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से बचे। उस टाइम जो 9 लोगों को हमने देखा, हमने उनकी FIR कराई और पुलिस को बताया, पर पुलिस ने पीछे से पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जिसकी वजह से हमें अपना भाई भी खोना पड़ा। क्योंकि पुलिस से पूरी हमारे को रिलीफ नहीं मिली कि पीछे कौन कौन इसके पीछे किसके हाथ है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो नौ बंदों की भी मुश्किल से FIR की। ये दोनों महिलाएं करनाल जिले की रहने वाली हैं। 2016 में दोनों महिलाओं को भनक लगी कि 35 एकड़ जमीन पर कुछ लोगों की नजर है। पीड़ित महिला की माने तो एक बार उनकी मां पर जानलेवा हमला भी किया गया। पीड़िताओं की असंत, नेवल और सेक्टर 9 में जमीनें हैं। पीड़ितों ने आरोपियों के साथ पुलिसकर्मियों के मिले होने की भी बात कही है। पीड़िता की माने तो 12 अगस्त 2020 को इन्हीं लोगों ने उनके बेटे पुनीत की हत्या कर दी। हत्या को हार्ट अटैक साबित कर दिया था। बार बार शिकायत करने पर भी पुलिस की ओर से सुनवाई न होने के आरोप लगाए गए हैं। 2 मंथ्स उन्होंने एक बंदे मनदीप को पकड़ा, जिसको बार बार काफी हाई प्रोफाइल लोगों ने प्रोटेक्ट करके बचाने की कोशिश की और पुलिस ने हमारा केस वीक करके कोर्ट के आगे पेश किया, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि आगे रिलीफ मिलेगा। उनके हौसले बुलंद हो गए। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई को मार के घर के अंदर फेंके और हमें बोला गया कि तुम्हारे भी इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब रिसेंटली उन्होंने पूरे हमारे घर का सामान भी उठा लिया, पैसे भी, गोल्ड भी, और पूरी टैप्स भी काट दी, बाथरूम्स की, 8 बाथरूम की, बारवेड़ों की, और सारी बटन्स वगैरह सब जला गए। सारे बेड्स वगैरह जो चीज नहीं उठा सके उसको जला के खत्म कर दिया। कानून के दर पर जब दोनों महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला तो दोनों महिलाओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों ने एप्लीकेशन दाखिल करते हुए अपने ही रिश्तेदारों और एक बाबा से खुद को जान का खतरा बताया। वहीं बेटे पुनीत की हत्या के बाद से दोनों कार में छिप छिप कर दिन काट रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि किसी भी वक्त उनकी हत्या की जा सकती है। हमारे को अपनी जान का खतरा है और हमारी इतनी बड़ी मेरे नाम पे कोठी है, बहुत बड़ी सुंदर बनी हुई करनाल में 9 सेक्टर में। मैं वहाँ नहीं रह सकती। मेरे बच्चे को 1 साल पहले मार के कपड़ों के बिना अंदर गिर गए बेड पे। वो जो कमरा था वो गेट की तरफ होता था और हम उधर थे, दूसरी तरफ कोठी में दूसरा दरवाजा था। और फिर उससे पहले 2016 में हमारे सामने जो बंदे रहते हैं वो अपने आप को बाजवा फैमिली समझते हैं। इधर सरदारों का डेरा है, एक पीछे है, एक आगे। करनाल जिले की ये दोनों महिलाएं बेहद परेशान हैं। दोनों महिलाएं सिस्टम के सामने चीख चीख कर अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही हैं। दोनों महिलाओं ने अपनी जान को खतरा बताया।
लिहाजा पिछले 2 सालों से अपना जीवन एक ही कार में बसर कर रही है। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या दोनों महिलाओं की गुहार अधिकारियों के कानों तक पहुंच पाती है। क्या हाईकोर्ट से इन महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमण, हरियाणा न्यूज। तो बताया तो ये जा रहा है कि 2 साल हो गए, 2 साल से ये लोग सिर्फ अपनी कार में ही गुजारा कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे होंगे आप खुद सोचिए। रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से। रवि, ये क्या मतलब ऐसी क्या अनपड़ी कि 2 साल हो गए और 2 साल से कार को ही इन्होंने अपना आशियाना बना रखा है। ऐसी क्या मजबूरी, और जब बावजूद इसके कि इनके पास जमीन जायदाद सब कुछ है, उसके बावजूद भी ऐसी अगर समस्या इनको फेस करनी पड़ रही है, तो इसके बाद क्या कुछ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हरियाणा की करनाल की 2 महिलाएं पिछले 2 साल से कार में रहने को मजबूर हैं और अपने ही रिश्तेदारों के डर के साए में दोनों महिलाएं जी रही हैं। ऐसे में दोनों महिलाएं हाईकोर्ट पहुंची हैं। हाईकोर्ट से उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार जो है वो लगाई है। करनाल की एक मां और बेटी अपनी सुरक्षा और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट पहुंची थी। 35 एकड़ जमीन की अगर बात की जाए तो बिना 35 एकड़ जमीन की खातिर उन्होंने अब उनके जो बेटा था, महिला का जो बेटा था, उसकी मौत के जो इल्जाम है वो भी अपने जो तमाम जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर लगाए हैं। उनके साथ साथ उनके गहने नकदी भी चुराने के आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं। इसके एवज में, इसके बदले उन्होंने कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कराई। 2 एफआईआर इस पर पूरे मामले पर दर्ज की गई, लेकिन दोनों ही एफआईआर पर कुछ जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। दोनों एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद रिश्तेदारों से और खुद को अपने रिश्तेदारों से और एक पापा से जान का खतरा उन दोनों महिलाओं ने बताया है कि ये तमाम जो लोग हैं इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। सुमित्रा रानी ने आरोप लगाया है कि 12 अगस्त 2020 को इन्हीं लोगों ने 35 एकड़ जमीन के बदले उनके बेटे पुनीत की हत्या कर दी और उसको एक हार्ट अटैक साबित कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती दोनों महिलाएं हाईकोर्ट पहुंची हैं और देखना होगा कि हाईकोर्ट में किस प्रकार की उनकी सुनवाई होती है, क्योंकि लगातार ये प्रयासरत है। 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। दोनों महिलाएं अपनी कार में ही सोती हैं, कार में ही रहती हैं और कभी कहीं अपनी कार को खड़ा करके रात गुजारनी पड़ती है और कभी कहीं। तो इस प्रकार से पूरा जो मामला है वो सामने आया है विनय जी। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। दोनों ही पीड़ित महिलाएं, मां और बेटी जिनकी बात हो रही है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही जानना चाहूंगा कि वजह क्या है आखिर, और कितना लंबा समय हो गया आपको इस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए? सर 2016 से जब से मेरी मदर को गाड़ी के नीचे दिया तब से ही हमें पता लग गया था, क्योंकि वो तो उसी टाइम ही इनको तो कह रहे थे कि इनकी ये तो गाड़ी के नीचे पहले ऊपर चढ़ाई फिर रिवर्स भी कर दी कि ये मर चुकी हैं। तो इसलिए इन्होंने उसके बाद 2016 में हमने सिर्फ 9 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर कराई जो सामने थे, पर उनके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही कोर्ट के सामने नहीं रखी, ना ही पिछले लोगों की जो पीछे से थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करते, पर जो 9 लोग सामने थे उनमें से भी 8 को उन्हीं के रिश्तेदारों की स्टेटमेंट लेके एफआईआर से निकाल के सिर्फ एक मनदीप सिंह को आफ्टर 2 मंथ्स अरेस्ट किया और कोर्ट में हमारा केस ही वीक करके डाल दिया। पुलिस बिल्कुल ही मिली हुई है इनके साथ, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने 2020 में मेरे भाई को भी मार के घर के अंदर फेंक गए, उसके रूम में ही। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में जब हम गए तो हमें तब लंबी कॉन्स्पिरेसी का पता लगा कि पीछे वहाँ पर चाचे भी आए हुए थे, हमारे चाचे, रिश्तेदार और झिलमिल ढाबे वाले और भी बड़े बड़े करनाल के बड़े लोग। उन्होंने बिल्कुल भी हमारी सुनी नहीं। उन्होंने बख्शी सिंह रिटर्न में लिख के दे दिया कि इनके ब्रदर को हार्ट अटैक हुआ है। पुलिस ने ना मैं उनकी सिस्टर थी मेरी बात सुनी, ना ही उनकी मदर सुमित्रा रानी की बात सुनी, सिर्फ उन लोगों की रिटर्न में ले लिया बिना पोस्टमार्टम के। सर आप ही बताइए कैसे कोई डिक्लेयर कर सकता है कि हार्ट अटैक है इधर, और वो बाहर निकल के हंस रहे थे कि देखो अब इनकी बारी है,
तब क्योंकि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी बड़ी की हुई है, उनकी शादी भी करा दी थी एक हिमाचल की लड़की से, नहीं, ठीक है। उनके साथ उनकी डीलिंग हो चुकी है कि उसके बाद ही 2014 के बाद ही ऐसे हुआ जब उसकी शादी करा दी कि वो लड़की सिर्फ साइन करके इनको दे देगी और पूरी डीलिंग पहले ही सेटिंग हुई थी। नहीं, और अभी उसके आप क्या बाद चाहते हैं भाई इस को मार मामले में? के अभी हमारे को भी मारने के अभी लिए आपको पहले क्या ही बोल लगता दिया है? कि तुम्हारे सुनीता जी, आप टुकड़े आवाज टुकड़े सुन पा कर रही हैं देंगे मेरी? पुलिस स्टेशन के बाद। पर पुलिस ने बिल्कुल हमारी नहीं सुनी, ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी फिलहाल? इसलिए हम अपनी जान बचाने के लिए सड़क सड़क घूम रहे हैं ताकि हमारी जान बचेगी तो हम अपनी आवाज उठा पाएंगे, नहीं तो ये तो बोलेंगे कि ये भी ऐसे ही किसी बदमाश ने इनको मार दिया, ऐसे बोल देंगे पुलिस वाले। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइए कि अभी आपकी तरफ से क्या कहना है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है? Recently, कार्रवाई सर, नहीं की इन्होंने जा रही? हमारे घर की पूरी टैप्स जी, कार्रवाई नहीं की जा रही तो क्यों बिल्कुल की जा रही कार्रवाई है? नहीं की जा रही। अभी रिसेंट इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि पीछे करनाल में हाई प्रोफाइल लोग इनके बिल्कुल साथ है, जो सीएम के ऑफिस में बोलते हैं कि सीएम के दाहिने हाथ है, सीएम नहीं, तो अभी आप ये बताइए सही कि रिपोर्ट नहीं देते वो। नहीं, ठीक है, अभी आप हाई कोर्ट पहुंचे हैं तो वहां पे आपको क्या लगता है, वहां आपकी कोई सुनवाई हो पाएगी क्या? आपका कोई लॉयर है? अगर लॉयर है तो क्या उसकी तरफ से कोई याचिका दाखिल की गई है या नहीं की गई है, इस बारे में आप मुझे बताइए। सर मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट मेंबर हूँ बार की। ठीक है, ठीक है, तो तो आप मैंने खुद हाई एडवोकेट है कोर्ट तो फिर बार तो इस मामले में एसोसिएशन को बेहतर है अपनी कि आपको पूरी न्याय जल्द मिलना एप्लीकेशन चाहिए। दी हुई है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिल रहा क्योंकि हाई कोर्ट में मेरे से बड़े बड़े एडवोकेट उनके साथ मिले हुए हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं जज के सामने। ठीक है, मैं थोड़ा आपकी माता जी से भी बात करना चाहूंगा। माता जी, क्योंकि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, आप बताइए कि आपको कितना सुन समय पा हो गया इस तरह से परेशान होते हुए, और ये जब आपकी खुद की जमीन है, आपका खुद का मकान है, सब कुछ आपका है, उसके बावजूद भी अगर आप कार में रह रहे हैं, अपने कार को आशियाना बना रखा है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। आपको क्या लगता है ऐसी कंडीशंस क्यों आई हैं? ये तो आज का तो कोई मामला है नहीं, बहुत पुराना मामला है, तो ऐसी परेशानी आपके सामने किस तरह से खड़ी हो गई? बहुत हाँ वो मेरे को ना पूरा छलनी कर दिया है। आपको पता नहीं है, मेरी ये बाजू देखोगे, सारा शरीर देखोगे खट्टा फट्टा पड़ा है। 2016 में इन्होंने, मैं जीरी कटवाने गई हूँ अपने खेत में, तो मेरे को गाड़ी के नीचे दे दिया वो रिपोर्टें। और 2016 के जो हम जजों के पास गए, वकीलों के पास गए, और बस एक को अरेस्ट किया जिन्होंने मेरे को 4 उनके लड़के इधर टांगों के और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, 4 मेरे बाजू को पकड़ के ऐसे लेके गिरा के डंडा मार के फिर मेरे को गाड़ी के नीचे, जो मनदीप गाड़ी चला रहा था, तो उसके नीचे मेरे को दे के और पहले सीधा ऊपर ले गए, फिर रिवर्स करी पीछे से, भाई खत्म हो गई है कि नहीं हो गई, फिर रिवर्स करी। मेरे को तो होश था ही नहीं, मेरी बेटी साथ थी गाड़ी में, तो उसको कहते हैं कि इसको भी मार दिया जाना चाहिए, और नहीं तो फिर आप अपनी जान बचा के वहां से निकले हो? आप ये कह रहे हो कि वहां से आप अपनी जान बचा के निकले और फिर आपने कार में रहना शुरू किया है? हाँ, जान बचा के। हाँ, बिल्कुल जी। स्वाति जी, आपने क्या महिला आयोग का रुख किया? इन्होंने हमारा घर भी इस मामले में आपने महिला आयोग पर गुहार लगाई क्या? सर, हमने तब जब मेरे भाई को मारा, मेरी मदर को नीचे दिया, हमने प्रेसिडेंट तक, प्राइम मिनिस्टर, सबको महिला आयोग सब जगह एप्लीकेशन दी, पर कोई भी रिपोर्ट वापस नहीं आई। ठीक है, कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, रेनू भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। रेनू भाटिया जी जुड़ गए हमारे साथ, महिला आयोग की चेयरपर्सन। रेनू भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। रेनू भाटिया जी, एक मसला सामने आया, करनाल की 2 माँ बेटियां हैं जो कि लंबे समय से परेशान हैं, 2 साल से परेशान हैं। अपने ही रिश्तेदारों की वजह से उनको जान का खतरा बताया जा रहा है और इस वजह से वो कार में रहने को मजबूर हैं। इस तरह का मामला सामने आया है, अगर आपके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला है, और क्या इस मामले में आप कर सकते हैं इन लोगों के लिए? हमारे साथ ये लाइव भी जुड़े हुए हैं और बड़े लंबे समय से परेशान बताए जा रहे हैं। देखिए, जो केस आप बता रहे हैं, मुझे लगता है विनय जी, ये ऐसी कोई शिकायत हमारे पास
आई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक 7 महीने से तो एज चेयरपर्सन मैं देख ही रही जी, हूँ और जी। उसके अतिरिक्त 3 वर्ष से मैं मेंबर थी, जी। तो ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आई नहीं। आप उनसे पूछ सकते हैं और मतलब जो भी इनका कोर्ट केस है कैसा भी चल रहा है, जी, परंतु जी। महिलाओं को प्रोटेक्शन की अगर बात है बिल्कुल। तो मुझे एक बार डिटेल हो जाएगी बात, तो मैं प्रयास करूंगी कि पुलिस से इनकी कुछ प्रोटेक्शन की बात हो। स्वाति जी और सुमित्रा जी जो कि माँ बेटी हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं। रेणु भाटिया जी को हमने इसलिए जोड़ा है और रेणु भाटिया जी की तरफ से हमने हमेशा देखा है कि उन्होंने महिलाओं का कितना सपोर्ट किया है। आप बता सकते हैं आपकी क्या दिक्कत है और आप लिखित में भी शिकायत दे सकते हैं इनको। आप सीधे बात कर सकते हैं रेणु जी से। हाँ जी, हाँ जी, जी, सर पुलिस बताएं ने क्या हमें है? हाई कोर्ट से हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है। नहीं, प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन आपके साथ मसला क्या है, क्या परेशानियां हैं, आप रेणु जी को बता सकते हैं। इन्होंने खुद कहा है और ये हमेशा हमने देखा है, इन्होंने हमेशा आगे बढ़ के हेल्प पुलिस की हमें है। प्रोटेक्शन नहीं दे रही। जी, ठीक है। हाँ जी, आप हमें पर सर अब तो पूरा हमारे घर का पूरा सामान। स्वाति जी और सुमित्रा जी 2 मिनट रुक जाइए आप। रेणु जी कुछ कह रही है, वो बात सुन लीजिए पहले आप। ठीक है, वो आपको बताएंगी कि आप किस तरह से इस परेशानी का सामना कर सकते हैं, इससे क्या समाधान हो सकता है। रेणु जी आप बताएं। सुमित्रा जी, आप हमें अपनी तरफ से कंप्लेंट दे दीजिए और उसमें हमें पूरा डिटेल कर दीजिए कि आपने किस तरह से कब केस डाला और क्या केस का डिटेल है और आपको क्या प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, पुलिस से क्या सहयोग नहीं मिल रहा, वो आप हमें एक कंप्लेंट के तौर पर दे दीजिए। मैं प्रयास करूंगी कि कल परसों में कुछ जो भी आपकी मदद हो सकेगी हम करने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आ गया सुमित्रा जी, स्वाति जी, क्या बताया है रेणु भाटिया जी ने? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बेहतर है हाँ कि जी। अगर आप उनके पास जाएंगे तो आप इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लंबे समय से देखते आए हैं कि महिला आयोग की तरफ से हमेशा ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर काम किया गया है। रेणु भाटिया जी बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो भी मदद हो, इस हाँ केस जी, की जो भी नहीं सर। चीजें हों तह तक आप जाएं और उनको समझें। मुझे पूरी डिटेल अभी भेज सर दीजिए, तो रिसेंट बात करेंगे। हमारा सामान सारा घर से उठा भी लिया, जला भी दिया। सर 10 हम करोड़ सड़कों की पे हैं, कोठी हमारे है, पास उस पे कुछ पैसे भी कब्जा नहीं कर लिया है, है, कुछ उनके- गोल्ड भी नहीं, कुछ भी, सब चीज उठा के ले गए वहाँ से। मेरा जो सर एक बंदे की एफआईआर की है, उसको भी अरेस्ट नहीं किया, कोई रिकवरी नहीं की उससे, पुलिस से हमें बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही। चलिए रेणु भाटिया जी बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो भी मदद हो इस केस को जितनी अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने इस तरह के केस आते रहते हैं, तो बेहतर है आप समझेंगे तो इसको। मैं आपसे एक बात जानना चाहता था स्वाति जी कि जब इतने लंबे समय से ये परेशानी सामने आ रही है तो आपने कहाँ कहाँ का रुख किया है, कहाँ कहाँ आपने दरवाजे खटखटाए, पुलिस के अलावा आप कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ अपनी शिकायत दी और कहाँ कहाँ आपकी सुनवाई नहीं हो पाई? हाँ जी सर, बार एसोसिएशन सबसे पहले तो हमने कंप्लेन, मैं बार की मेंबर हूँ, हाई कोर्ट में दी हुई है। बार की तरफ से भी डीजीपी सर को दी हुई है, एसपी सर को दी हुई है, प्रेसिडेंट को हमने कंप्लेन लिखी हुई है जिसका सारा रिकॉर्ड है, मैंने उनको भेजी हुई है रजिस्ट्रियाँ। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में भेजी हुई है, महिला आयोग की भी मैं रजिस्ट्री दिखाऊंगी, हर जगह मेल और हमारी सब कंप्लेन सब रजिस्ट्री हुई हुई है। स्वाति जी अभी हमारे साथ रेणु हमें कोई भाटिया जी हेल्प जुड़ी थी, कहीं से नहीं मिली आज तक। आप सुनिए प्लीज। रेणु भाटिया जी जुड़ी थी, उन्होंने खुद कहा है कि आप एक बार पत्र लिखकर उनसे चाहें तो आप मिल भी सकते हैं पर्सनली जाकर, और अगर आपके केस में पूरी तरह सच्चाई है तो वो आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो पूरा मसला खड़ा हुआ है क्या सिर्फ ये प्रॉपर्टी की वजह से हुआ या कोई और वजह भी है? हाँ, नहीं नहीं सर, बिल्कुल सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से और किसी वजह से नहीं, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। और ये इसलिए कि आप महिला और हैं, हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। आप ये इसलिए हो रहा है कि आप महिला हैं, आपके साथ कोई आपका ना भाई है या फिर आपके परिवार की अगर बात करें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी साथ खड़ा हो सके और इस पूरी प्रॉपर्टी का हकदार हो? या फिर तो था, जब मदर को नीचे दिया था तो भाई ने पूरा सपोर्ट किया था। भाई ने महिला आयोग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबको फोन किया, सबको उन्होंने एप्लीकेशन दी, कंप्लेन दी। यहाँ पर हाई कोर्ट में भी वो सारा डील कर रहा था, सारी जगह आता था। सर भाई ने तो बहुत हेल्प की, इसलिए उसको भी मार दिया जी। तो उसको भी कॉन्स्पिरेसी के अंडर किया हुआ था वो। ये आपकी पूरी शिकायत जो है ये करनाल में ही दर्ज है स्वाति जी? बहुत हाँ जी, हमारा सारे केस करनाल में दर्ज है।
जी सर, मैं सुमित्रा रानी जी बोलिए, आप बोलिए। मदर बोल रही हूँ पुनीत की, जी जिसको मारा गया, मेरे को छलनी किया गया है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। नहीं देखिए, आप अगर आप लड़ाई लड़ रही हैं, मेरी आपसे तीसरे नंबर पे मेरा रहने का ठिकाना ही खत्म कर दिया। सारी जो मेरा गोल्ड शुरू से कमाया हुआ था, बच्चों के साथ पैसा जो रखती थी, गोल्ड जो रखा हुआ था, माधव से डब्बा लिया हुआ था पूरा भरा हुआ गोल्ड का, और मेरी ऑपरेशन से पहले वो कड़े चूड़ियां गले से काट ली थी। 7-10 ऑपरेशन हुए थे वहाँ मोहाली में हॉस्पिटल में। उसका सारे पर्चे लिखे हुए हैं, भाई ये लेडीज को हमने बचाया है, भाई हमने इसको सांसें दी हैं जीने के लिए, यही जीने के लिए दी थी हॉस्पिटल वालों ने कि मेरे लड़के को और भी मरवा दे। आपसे हमारी गुजारिश है देखिए, और इसी वजह से हमने आपके साथ खड़े होने का फैसला लिया है। अगर आपके केस में सच्चाई है माता जी, हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे, आप अपना धैर्य ना छोड़ें। आप जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लड़ाई को जारी रखें। हमारी तरफ से जो बन पड़ रहा है हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। रेनू भाटिया जी ने खुद आपको आश्वासन दिया है हरियाणा न्यूज पर कि आप उनके पास जाएं, जो भी आपके केस की सच्चाई है और जितनी भी आप चीजें बता रहे हैं अगर वो सच है तो इसमें आपको न्याय मिलेगा। न्याय में देरी जरूर होती है। देख ही रहे हो कि कैसे इनकी, बिल्कुल सर कैसे इनकी बुरी हालत की हुई है, पूरा पेट भी डिस्ट्रॉय हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। एक टांग नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके केस में पूरी तरह सच्चाई है और आपके पास ये तमाम आपके पास जो अभी वो तथ्य हैं जो आप बता रहे हैं कि हमने एफआईआर की कॉपी आपके पास है, या जहां जहां भी आप गए हैं वहां की आपके पास डिटेल्स हैं, कुछ आपके पास एक तथ्य के रूप में अगर मौजूद हो वो तो? हाँ जी बिल्कुल है। हाई कोर्ट में हमने 319 लगाई हुई है, बहुत सारे पेपर्स हैं हमारे पास। जी, तो हम तो आपसे यही कहेंगे सबसे पहले एक बार आप महिला आयोग का भी रुख करें, ठीक है, जिससे कि वहां से आपकी कुछ मदद हो सके। और मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो आरोप लगे हुए हैं वो किस पर लगे हैं? आपके मतलब रिश्तेदारों में कौन है वो रिश्तेदार, मामा चाचा, कौन है ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है? ये सर आरोप तो हमें नहीं पता था कि पीछे से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। एफआईआर सिर्फ वही जिन्होंने गाड़ी के नीचे दिया था उन 9 लोगों के खिलाफ दी थी। फिर हमने वहाँ बख्शी सिंह एमएलए उनको सपोर्ट करा था, उसकी भी हाई कोर्ट में 6355 की पिटीशन डाली हुई थी कि उनको भी वो भी इनके पीछे है। ये तो पुलिस का फर्ज होता है ना कि पीछे से पूरी इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, उनको भी सजा होती। पर पुलिस ने तो उन 9 लोगों में से भी सिर्फ एक को अरेस्ट किया, आप समझ रहे हो। और उल्टा पुलिस हमारी फेवर में पीछे लोगों को पकड़ती, उन 8 लोगों को भी छोड़ दिया। कोर्ट में आके बोलते कि इन्होंने कुछ नहीं किया। आप ही बोलो, जब सामने वाले लोगों को 8 लोगों को प्रेशर से छोड़ रहे हैं तो पीछे वालों की कॉन्स्पिरेसी जो अच्छे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है उनके तो पुलिस ही आगे करेगी ना, सारी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट को देगी। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पुलिस बिल्कुल उनके साथ हेल्प कर रही है। आप अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं इतने लंबे समय? आप देखोगे, अब आप हमारे घर चलो, सारे बाथरूम की टैप्स बटन जले हुए हैं, मंदिर तक की भगवान की मूर्तियां उठा गए, सारा कुछ, बर्तन स्टैंड, एक चम्मच तक नहीं छोड़ा, बोन चाइना के सेट वगैरह, कपड़े, सिलेंडर, 8 सिलेंडर, पूरी एलसीडियां, बिल्कुल सारा फिनिश कर दिया। आप ही बताओ, ट्रक आए होंगे ना 2, और वहाँ पर एंटर हो तो पुलिस वाले हमारी एंट्री करते हैं, तो पुलिस के बिना ये काम कैसे हुआ? इसका मतलब पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए तो किसी को अरेस्ट नहीं कर रही पुलिस। चलिए, हम लोगों की तरफ से ये गुजारिश है, अगर आपके केस में पूरी तरह सच्चाई और आपके जो आरोप हैं, अगर उन आरोपों में पूरा दम है जो आप बता रहे हैं तो आप जाइए, महिला आयोग के पास भी जाइए। हम तो हमारी तरफ से जो हो सकता है हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपना धैर्य ना खोएं, हम लोग आपसे यही गुजारिश करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा था क्योंकि समय की कमी हमारे पास भी है। अभी आप लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? इतना दिन हो गए हैं, आप कार में रह रहे हैं, लेकिन फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बिल्कुल बहुत मुश्किल से। आपका कल रिपोर्टर आए थे, पूरी गाड़ी में रह रहे हैं। अब तो हमारे पास ना खाने को पैसे हैं, ना हमारा पूरा घर भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पर हम जाके अपने पैसे उठाते थे, कोई गोल्ड उठाने की, क्योंकि वो मेरे भाई के हाथ की थी, तब भी हमें मुश्किल होती थी, हम वो नहीं उठाते थे कि मेरे भाई की आखिरी निशानियां उस घर में पड़ी हैं। उसके हाथ के पैसे, उसके हाथ का लिया हुआ गोल्ड,
वो भी ये उठा गए। आखिरी सहारा हमारा घर था जो सिर्फ इनके नाम पे है, उसको भी पूरा का पूरा इन्होंने वहाँ से उठा लिया और जो चीजें बची उसको जला दी, काट दी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, हम लोग यही गुजारिश करेंगे, आप अपना धैर्य ना खोएं, अपनी जो लड़ाई है उसको जारी रखें, और साथ ही आपको आश्वासन हरियाणा न्यूज पर खुद महिला आयोग की तरफ से दिया गया है। आप कोशिश करें कि उनके पास जाएं, उनके सामने अपनी परेशानी को रखें, और अगर वाकई में आपके केस में सच्चाई है और आप इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमने कोशिश की है कि आपकी जितनी मदद हो सके वो करें। रवि कालीराम हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।